कष्ट क्यों उठा रहे महादेव? हम त्रिपुरासुर है, हम त्रिपुरासुर है। जब तक हम तीनों भाई एक सीट में नहीं आएंगे तब तक हमें मारना असंभव है, तब तक हमें मारना असंभव है, तब तक हमें मारना असंभव है। फिर से ये देवता हमारे मार्ग पर आ गए। रुक जाओ तारकासुर, तुम्हारा यहां से आगे जाना असंभव है। तुम्हारे पुत्रों का सामना आज स्वयं महादेव से हुआ है, महादेव से हुआ है, महादेव से हुआ है। तुम जो अपने पुत्रों को अपनी सुरक्षा कवच बनाकर निश्चिंत घूम रहे हो, आज उसका नष्ट होना निश्चित है। देखते हैं कौन नष्ट होता है, हम असुर या तुम देवता। अजय हूं मैं, ब्रह्मदेव का वरदान है मुझे, परंतु कहीं छल से या बल से मैं तुम्हारा ही अस्तित्व ना मिटा दूं। नारायण! तारकासुर, नारायण का अस्तित्व सदैव था, है और जन्म जन्मांतर तक रहेगा, और जन्म जन्मांतर तक रहेगा। तुम अपने अस्तित्व की चिंता करो तारकासुर, अपने अस्तित्व की चिंता करो। नारायण नारायण। अजय हूं मैं, नहीं मार पाओगे मुझे तुम नारायण, केवल रोक सकोगे, इसके सिवा और कुछ नहीं कर सकते। मेरा कार्य तुम्हें केवल रोकना ही तो है तारकासुर। तुम्हारा वध महादेव के पुत्र के हाथों ही लिखा है, और विधि के इस विधान को कोई मिटा नहीं सकता। मैं शिव तुम्हें मार नहीं सकता, किंतु तुम तीनों को नागपाश से बांध तो सकता हूं ना। एक ही स्थान पर तुम तीनों को बंदी तो बना सकता हूं ना, तुम तीनों को बंदी तो बना सकता हूं ना, तुम तीनों को बंदी तो बना सकता हूं ना। तो वर दीजिए कि आप हम तीनों की सुरक्षा करेंगे। इसी क्षण से मेरा एक रूप तुम तीनों की सुरक्षा करेगा। देवी त्रिपुर सुंदरी हमारी सुरक्षा कीजिए, देवी त्रिपुर सुंदरी हमारी सुरक्षा कीजिए, देवी त्रिपुर सुंदरी हमारी रक्षा कीजिए, देवी त्रिपुर सुंदरी हमारी रक्षा कीजिए। श्री महारानी श्रीमंत सिंहाश्वरी जिला की
अद्भुत! शक्ति और शिव आमने सामने। क्या हुआ महादेव? धनुष नीचे क्यों कर लिया? कीजिए प्रहार, कीजिए प्रहार, कीजिए प्रहार। संसार स्मरण रखेगा कि एक समय ऐसा भी आया था जब शक्ति असुरों की ओर से लड़ रही थी, जब शक्ति असुरों की ओर से लड़ रही थी, असुरों की रक्षा कर रही थी, असुरों की रक्षा कर रही थी। वो भी शिव के विरुद्ध। ना शिव शक्ति के विरुद्ध हैं और ना ही शक्ति शिव के। मुझे आश्वासन दीजिए, चाहे आपको मेरे समक्ष युद्ध क्यों ना करना पड़े, आप हमारे पुत्र कार्तिकेय की सुरक्षा करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर यदि आपसे युद्ध भी करना पड़े तो करूंगा, परंतु कार्तिकेय की रक्षा हर हाल में करूंगा। हम दोनों केवल कर्तव्य के लिए लड़ रहे हैं और मैं केवल सुरक्षा कर रही हूं। अपने शिव से युद्ध नहीं। युगों युगों तक कर्तव्य और सत्य के लिए जो भी युद्ध लड़ा जाएगा उसमें विजय केवल कर्तव्य और सत्य की होगी, पाप और असत्य की नहीं। फिर चाहे अधर्म का पलड़ा कितना भी भारी क्यों ना हो, फिर चाहे अधर्म का पलड़ा कितना भी भारी क्यों ना हो। महादेव महादेव महादेव, ये युद्ध भूमि है, कोई सत्संग नहीं, इसलिए उपदेश देना छोड़िए और शब्दों के बाण मत चलाइए। युद्ध कीजिए, युद्ध कीजिए, युद्ध कीजिए। कहीं आप देवी त्रिपुर सुंदरी को समक्ष देखकर विचलित तो नहीं हो गए? सत्य कभी विचलित नहीं होता, सत्य कभी विचलित नहीं होता, सत्य कभी विचलित नहीं होता। कमलाक्ष, ये मत भूलो कि कभी ना कभी तो देवी त्रिपुर सुंदरी तुम सबके सामने से हटेंगी और उसी क्षण मैं तुम तीनों को अपने नाग पाश से बांध लूंगा। और यदि इसी प्रकार सदा खड़े रहोगे तो रहो, क्योंकि मेरा तो कार्य ही यह है कि तुम तीनों को अपने पुत्र तक पहुंचने से रोकूं। और आज नहीं तो कल तुम्हारे पिता जो असत्य और अधर्म के साथ हैं, उसका अंत मेरे पुत्र के हाथों ही होगा। पराजय के लिए सज रहो नारायण, क्योंकि समस्त ब्रह्मांड में कोई नहीं है जो मुझसे अधिक शक्तिशाली है। अरे मूर्ख तारकासुर, तुम अब भी नहीं समझे। महादेव को यदि अपने पुत्र को केवल बचाना ही होता तो वो उसे कहीं छुपा देते,
किंतु वो जानबूझकर तुम्हारे पुत्रों से युद्ध करने गए हैं। सोचो इसके पीछे क्या उद्देश्य होगा। कैसा उद्देश्य? ये बात तुम्हारी बुद्धि से परे है तारकासुर। असुर साम्राज्य का, तुम्हारे पुत्रों का और तुम्हारे विनाश का समय निकट है तारकासुर। तुम भूल रहे हो नारायण, मेरे और मेरे पुत्रों के आगे स्वयं आदि शक्ति का अंश वो त्रिपुर सुंदरी खड़ी है। कोई नहीं हरा सकता हमें। ऐसे तो शिव हमें कभी आगे ही नहीं जाने देंगे। फिर आप शिव पुत्र को कैसे मारेंगे? एक मार्ग है, एक मार्ग है। क्या है भ्राता, शीघ्र बताओ। शिवबाण, शिवबाण। हम शिवबाण से शिव को ही नष्ट कर देंगे, शिव को ही नष्ट कर देंगे, शिव को ही नष्ट कर देंगे। वो एक ऐसा अस्त्र है जिसे जिस पर चलाया जाए उसका अंत निश्चित है। किंतु वो बाण तो गुरुदेव ने हमें शिव पुत्र के ऊपर चलाने के लिए दिया था भ्राता। शिव पुत्र अभी छोटा है, उसे तो हम स्वयं अपनी मायावी शक्तियों से मार सकते हैं। उत्तम विचार है। वो शिव पुत्र भी तो शिव के बल पर ही दहाड़ता फिरता है ना। एक बार इस शिव का अंत हो गया तो फिर क्या शिव पुत्र और क्या वो पार्वती, कोई भी हमारा मार्ग नहीं रोक पाएगा। जाओ शिवबाण, तुम प्रकाश। अरे अचानक से वातावरण में बदलाव, अवश्य कुछ अनिष्ट होने वाला है। शिवास्त्र, शिवास्त्र, शिवास्त्र। शिवास्त्र? लगता है असुरों ने शिवास्त्र का आवाहन किया है। शिवास्त्र? परंतु शिवास्त्र का वार तो कभी रिक्त नहीं जाता। न जाने अब क्या होगा।
नियति का लेख देखिए। शिव का वध उन्हीं के शिव अस्त्र से होने जा रहा है, शिव अस्त्र से होने जा रहा है, शिव अस्त्र से होने जा रहा है, शिव अस्त्र से होने जा रहा है। आपके बाद आपके पुत्र को मारकर हम अपने पिता को अजय बना देंगे और उसके बाद असुर साम्राज्य भी अजय हो जाएगा। नहीं, ऐसा अनर्थ मत करो। नहीं देवी, बीच में मत आइए, बीच में मत आइए, बीच में मत आइए। कर्तव्य से बढ़कर ना तो शिव है और ना ही शक्ति। ये कैसी परीक्षा है महादेव? परीक्षा भले ही कठिन है देवी, किंतु स्मरण वे ही किए जाते हैं जिसने कर्तव्य निभाया, जो सत्य का हाथ थाम कर चले। जीवन मृत्यु ये तो मात्र दशा है, सत्य तो केवल कर्तव्य है और सत्य ही तो शिव है देवी, सत्य ही तो शिव है देवी। क्षमा कीजिए महादेव, मुझे इसी बात का भय था कि ये असुर मुझे ही कर्तव्य से बांध देंगे और आज ये भय सत्य का रूप ले रहा है। मैं चाहकर भी आपकी रक्षा नहीं कर सकती। मैं कैसे क्षमा करूंगी अपने आप को? नहीं देवी, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। मैं आपकी दुविधा समझता हूं। ले ली अंतिम विदा। हो गया प्रेमालाप तो सच हो शिव, सच हो शिव। मैं चाहूं तो अभी अपने त्रिशूल से ही इसे काट सकता हूं, परंतु मेरे समक्ष देवी आदि शक्ति खड़ी है और इनके समक्ष शस्त्र उठाना इनका अपमान होगा। उठाइए अपना त्रिशूल महादेव, मेरी विनती है आपसे।
जीवन क्या है? हमारा जीवन एक ऐसा उबड़ खाबड़ मार्ग जिस पर कभी सुख के फूल मिलते हैं तो कभी दुख के शूल। सफलता और असफलता के इस संगम के बीच एक चीज है जिसका दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए, और वो है प्रयास। चाहे घड़ी दुख की हो या सुख की, निरंतर प्रयास ही हमें हमारे गंतव्य तक पहुंचाता है। हाथ में लक्ष्य आए या अनुभव, दोनों से ही सीख लेनी चाहिए, क्योंकि दोनों का मूल्य अनमोल है।